सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्संग के दौरान कोई भी भक्तात्मा अन्य कोई बातचीत ना करे, सत्संग में ध्यान रखे। सत साहिब। जब लग्गुरु मिलेन साँचा तब लग्गुरु करो 10 पाँचा। के गुरु बदल्न सकिन्छ? के गुरु बदल्नाले पाप लाग्छ? अध्यात्मको यसै मैदानमा आखिर सच्चा गुरु को हुन्? श्रीमद् भागवत गीतामा वर्णित तत्त्वदर्शी सन्त को हुन्? अवश्य सुन्नुहोस् जगत गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका मंगलमय प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। नमस्कार दर्शकों, भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही अनेक साधु संतों महापुरुषों का जन्म होता रहा है, जिनमें से कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए जिनके द्वारा एक पंथ की नींव रखी गई जो वर्षों बीत जाने के बाद धर्म का रूप ले लिया। उन्हीं पंथों धर्मों में से एक है जैन धर्म। दर्शकों, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी को माना जाता है, जबकि इस धर्म का विस्तार महावीर वर्धमान यानी महावीर जैन से हुआ है, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिनके जन्मदिन को जैन धर्म के श्रद्धालु जन एक पर्व के तौर पर मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में हम आज आपको जैन धर्म से जुड़े एक नहीं, दो नहीं,
बल्कि 6 प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, आखिर क्या है जैन धर्म? जैन धर्म के मुख्य संस्थापक कौन हैं? कौन सी ऐसी भक्ति क्रियाएं हैं जो जैन धर्म को अन्य धर्मों से अलग बनाती हैं? दर्शकों, जैन धर्म के अनुयायियों यानी जैनियों का मानना है कि उनका धर्म सनातन है और ब्रह्मांड अनंत काल से विद्यमान है, जिसे किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। साथ ही उनका मानना है कि जैन धर्म प्राचीन भारतीय धर्म है, जिसका मुख्य धार्मिक परिसर अहिंसा, तप, अपरिग्रह यानी अनासक्ति और अनेकांतवाद है। वहीं जैनी मुख्यतः शाकाहारी जीवन शैली का नेतृत्व करते हैं। वे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे अहिंसा में विश्वास करते हैं और इसे न केवल अपनी गतिविधियों में बल्कि अपने बोलचाल और विचारों में भी इसका अभ्यास करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी सत्य बोलने में विश्वास करते हैं। तपस्या जैन धर्म में मुख्य बिंदु है, जिसे पालन करने की परंपरा है, क्योंकि जैन मानते हैं कि तपस्या के माध्यम से उनके 24वें तीर्थंकर महावीर जैन निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। वहीं जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव यानी आदिनाथ जी को माना जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, जो कि इक्ष्वाकु वंशी राजा नाभिराज के पुत्र थे, जिसका प्रमाण हमें पुस्तक जैन संस्कृति कोश भाग 1 के पृष्ठ 175 में उल्लेख है कि ऋषभदेव के पोते और भरत के पुत्र मरीचि, जिन्हें वैदिक धर्म का संस्थापक माना जाता है, यही मरीचि जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर जैन अर्थात महावीर बन गए। तो ऋषभदेव जी प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक जैन धर्म के माने जाते हैं। अब इनकी दास ये बताना चाहता है, सत भक्ति ना करने से भक्ति करते हुए भी दुखी रहे प्राणी। ये देखिएगा, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, ये कहाँ से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर और सम्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। ये पूरा पेज देखो इसका। अब ये प्रकाशक है जैन संस्कृति कोश, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक ये दोनों मिलकर हैं। अब ये स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन एवं पूज्य श्री मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित। ये यहाँ तक। अब इसके ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे, ऋषभदेव के पौत्र मारीचि, भरत के पुत्र, जो पुराण में वैदिक धर्म के प्रवर्तक माना गया है। ये जो मारीचि है, इससे वैदिक धर्म चला था। अब ध्यान से देखना पुण्यात्माओं, आप बहुत इंटेलिजेंट बालक हो, अब कंप्यूटर तक बना लिया आपने, तो ये तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। ऋषभदेव के पौत्र यानी पोते मारीचि, जो भरत के पुत्र थे और जिसको मारीचि को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। यही मारीचि जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर जैन यानी वर्धमान बना, महावीर जैन हुआ। यही आत्मा मारीचि वाली जो ऋषभदेव के पौत्र थे, पोते। अब आगे देखते हैं जैन धर्म का, ये देखो 176 पृष्ठ पे, जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। 2 पत्नियों से विवाह कर दिया।
सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, 2 संतान हुई। और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। यानी ऋषभदेव के 100 पुत्र 2 बेटियां थी। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया। और यानी मरे नहीं, अपना घर त्याग दिया। दीक्षा लेकर, यानी किसी ऋषि से दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए, गुरु बनाकर। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्षु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। केवल्य 4 मुक्तियां होती हैं, उसमें से केवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना यानी प्रथम उपदेश किसको दिया? भरत के पुत्र मारीची को दिया। यानी अपने पौत्र मारीची को दिया। और यही मारीची आगे चलकर महावीर जैन बना, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। प्रथम धर्म देशना, ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया, भरत के पुत्र मारीची को। और यही मारीची आगे चलकर 24 में तीर्थकर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। पुणात्मा, आपका सौभाग्य है कि सदग्रंथों का रहस्य आपके रूबरू हो रहा है। अभी तक न तो जैन धर्म के व्यक्ति अपनी पुस्तकों में क्या रहस्य लिखा उसको समझ पा रहे, न ही हिंदू धर्म के पुण्यात्मा अपने सदग्रंथों से परिचित, क्योंकि ये नकली गुरुओं को ज्ञान नहीं था। ये आज तक ये नहीं बता सके ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। इनके इतिहास में लिखा, इनके सतीथि अदरो अमर बताते हैं ये नासवान है। तो ऐसे हमें भ्रमित कर रखा है, इन्होंने हमारे ऊपर कैर ढा रखा है। नकली गुरुओं ने हमारे जीवनों को नष्ट कर दिया। जैन धर्म की भक्ति क्रियाओं की बात करें तो जैनियों का मानना है कि ऐसे कई तरीके और साधन हो सकते हैं जिससे परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। जैन धर्म सबसे मजबूत तपस्वी परंपरा को दर्शाता है जो तपस्या से प्रेरित है। इसमें निःवस्त्र रहना, उपवास और तपस्या करना शामिल है। जबकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा है, नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन, कि योग यानी भक्ति न तो ज्यादा खाने वाले की और बिल्कुल न खाने वाले यानी व्रत उपवास रखने वाले की सफल नहीं होती है। वहीं परमेश्वर के तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद संत गरीबदास जी अपनी अमृतवाणी में इस विषय में कहा है, गरीब प्रथम अन्न जल संयम रखें, योग युक्त सब सद्गुरु भांखे। वहीं तपस्या के विषय में सदग्रंथों में क्या कहा गया है देखिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद तो इसने बहुत बाद में दिया है अपने पुत्र को, पहले ये 3 वेद दिए थे, उसमें से भी कुछ पोर्शन अलग से रख लिया था। तो कहने का भाव ये है कि ये चारों वेद गॉड गिवन है और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने वेद ज्ञान दिया है, बोला है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। तो जो वेदों से मेल खाता है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान वो सही है, और वही सूक्ष्म वेद से भी यदि मेल खाता है तो सही है। और जो इनसे मेल नहीं खाता है, गीता में जो इसका अपना ज्ञान है वो इसके घर का है, वो हमने नहीं मानना है जो श्रीमद् भगवत गीता में। अब आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 3 में क्या कहा है। हे निष्पाप, ये भगवान बोला है, ये इतने को भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, इतनी अकल थी, यो काल बोल रहा है इसमें। हे निष्पाप, इस लोक में
दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, और उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। फिर क्या कहता है, मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को, यानी ये तो अपनी सोच है, प्राप्त होता, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। आगे फिर कहता, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। छठे में, जो मूढ़मती मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता हुआ मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। फिर सातवें में क्या कहा है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी तो हट करके बैठ गया तो बाहर से तो दिखाई देगा भक्ति कर रहा है, समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन ये मन किसी समय भी कोई ना कोई सोचे बिना ये रहता नहीं। अब इसके लिए कहा कि तू काम भी कर, भक्ति भी कर, इस कर्म इंद्रियों को लगाए रख, काम भी कर और भक्ति भी कर। ये देखिए, अब कहते हैं जो इन कर्म इंद्रियों को जो रोक कर चिंतन करता है, और वो मिथ्याचारी और दंभी यानी पाखंडी कहा जाता है कि कोई हट करके बैठता है, जैसे 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये राधा स्वामी वाले रोने तकरीबन यह गुट्टी पे आवे सब ने, कहते ये पाखंडी लोग हैं, दंभी हैं, ये साधना नहीं है भक्ति करने की। देखना 7वें में स्पष्ट कर दिया है कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी कर्म योग माने काम भी करता है और भक्ति भी करता है, वो श्रेष्ठ है। आगे देखो, अब तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहा है। 8वें श्लोक में, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्र विहित माने शास्त्रों में वर्णित वो साधना कर्तव्य कर्म कर जो कर्ण योग्य हैं क्रियाएं, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा है, यानी एक स्थान पर बैठ के हठ योग करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह गुजारा भी तो नहीं सिद्ध होगा। हो गया सिद्ध। इस 8वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि काम भी कर, यदि हट और शास्त्र अनुकूल साधना कर, और यदि काम छोड़ कर हठ योग करके बैठ गया तेरा पेट कैसे भरेगा। ये है वेद ज्ञान। और देखो 9वें में क्या कहा है, इसमें कहा कि ज्ञान यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान भक्ति कर्म के अतिरिक्त किए जाने वाले कर्म अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस ज्ञान के निमित्त, तदार्थमान उस ज्ञान के नहीं, उस परमात्मा पाने के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब ये तो है वेद ज्ञान, क्योंकि सूक्ष्म वेद और यजुर्वेद ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सूक्ष्म वेद। यजुर्वेद कहता है 40वें अध्याय का 15वां मंत्र, ये देखिएगा। यजुर्वेद, ये देखिएगा यजुर्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और यजुर्वेद आर्य भाषा भाषा
महर्षि द्वान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और ये यहाँ से मुद्रित है। अब हम इसके 40वें अध्याय में चलते हैं। ये 40वां इसका अंतिम अध्याय है और ये लास्ट के ही मंत्र चल रहे हैं इसके अंदर। देखिएगा, ये है यजुर्वेद और चत्वारिसो यानी 40वां अध्याय चत्वारिसो और इसका मंत्र नंबर 15। हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे जोड़ जाड़ का, हिंदी तो आवे अपन, यह देवनागरी लिपि है। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर है 15वां श्लोक। इसका क्या अर्थ है? वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। इसका अर्थ है कि जब तक तेरा शरीर का नाश हो तब तक, अनल माने होती है वायु, इस वायु यानी श्वास के द्वारा सेवन करना होता ओम का। तो इसमें क्या बताया है कि ओम कर्तु समर किलबे समर, नीचे देखिएगा, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। और देखिए इस अज्ञानी दानंद का अनुवाद दिखाऊंगा क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था, ये सिर्फ संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, तत्व ज्ञान इनके पास था नहीं, जिस कारण से इन्होंने जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया उड़ंगा कर दिया। अब इसका सीधा अर्थ है कि ओम कर्तु समर, ओम का जाप काम करते करते सिमरण कर। अब इसके अनुवाद से आपको और आसानी से सिद्ध होगा कि यो भी कोशिश कर रहा है, अर्थ तो ठीक करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन विचलित होने के कारण ये निष्कर्ष नहीं दे पा रहा। देखिएगा, ये इनका अनुवाद है दानंद जी का। कर्तो माने कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय, ये ओम लिखा है, ये ओम लिखा, इसने जैसे ये कर्तु है, कर्तु का अर्थ कर दिया कर्म करने वाले जीव, बिल्कुल ठीक है। और ओम का भी यहाँ अर्थ लिखना था, ओम ही लिखना था। ओम माने ओम को, समर माने समण कर, किलबे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उनके अपने स्वरूप का समरण माने समण कर, कर्तव्य माने अपने किए का समण कर। वायु माने धनजा दिवायु, अनल माने कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु, अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता अथ, इसके अनंतर इदम इस शरीर शरीरम नष्ट होने वाला, सुखादि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला। तो ऐसा जान, कोई अर्थ है इसका, कोई सिर पैर है इसके अर्थ का? इसका सीधा सा अर्थ है कर्तो माने काम करने वाले। यहां लिखा है ओम कर्तो समर, काम करते करते सिमरण कर। और किलबे माने किलबलाहट, एक विशेष कसक के साथ, तड़फ के साथ नाम का जाप करे। और कर्तव्य माने अपने मूल मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप करे। तो इसको अंतिम सांस तक, शरीर छूटते तक, जब तेरा शरीर नाश हो तब तक इसका सेवन कर। तो ये वेद ज्ञान है कि देखिएगा गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 5 में, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन माना कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना से आसक्त और बल के अभिमान से युक्त भी युक्त है, शरीर से युक्त। छठे में कहा कि शरीर रूप से सथित भूत समुदाय को और अंतःकरण में सथित मुझ परमात्मा को भी वो क्रस करने वाले हैं, यानी दुखी करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान। अब क्या बता दिया कि जो अपनी मनमाने तो घोर तप तपते करते हैं, तो उनको शास्त्र विधि त्याग कर, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो तप लिखा है वो और है, वो
3 प्रकार के तप हैं। वो तप नहीं, उनको एक अलग से साधना बताई। जैसे हरिश्चंद्र ने वचन तप किया था कि मैं सत्य बोलूंगा, असत्य नहीं कहूंगा। उसके कारण उसने जो भी यातनाएं सहन करनी पड़ी, उसने सत्य बोला, वो तप था। अब जैसे ये दास सत्य बोल रहा है, सच्चाई कह रहा है, हमें भी यातना सहन करनी पड़ी, जेल में भी जाना पड़ा, झूठे मुकदमे बना दिए, ये हमारा तप है। और तप का फल भगवान कबीर परमेश्वर सबको देता है। जैसे प्रहलाद ने यही सत्य बोलने का तप किया था, वाणी वाला तप किया था। अपने पिता से कह दिया था कि तू भगवान नहीं है और तेरे द्वारा बताई गई साधना परमात्मा प्राप्त नहीं करा सकती, उस परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होगा। इसी से पिता पुत्र का झगड़ा हो गया और उसने खूब सताया। वो जो तप था, उसको तप, वो शास्त्र अनुकूल तप था। और जो आंख मीच कर कितने बर्फ में खड़े होकर कितने ऊपर न पाक रखे, कितने झूल गाल के, ये शास्त्र विरुद्ध और मनमाना आचरण तप है, ये नहीं करना चाहिए। इससे सिद्ध है कि उपवास और तपस्या से लाभ मानना जैनियों की गलत धारणा है, क्योंकि यह शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है। यही कारण था कि इन क्रियाओं से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मौत जंगल की आग में जलने से हुई थी, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। सवाल नंबर 2, जैन धर्म का मूल मंत्र क्या है और इन मूल मंत्रों का हमारे शास्त्रों में कहां प्रमाण है? जैन धर्म कौन से सिद्धांतों पर आधारित है? दर्शकों, नौकार मंत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण मंत्र है, जो कि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13 और यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में उल्लिखित ओम मंत्र का स्वरूप तथा उच्चारण बिगाड़कर ओंकार को नौकार बनाकर जाप करते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक आपको दिखाते हैं और ये 8वें अध्याय का 13वां दिखाते हैं। पहले ये गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके दिया और वो कहता 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुसमरन ये पर्याति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेतवत बोल रहा है। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यह है एक अक्षर, केवल ओम यह एक अक्षर है। व्यवहारन अनुस्मरण, उच्चारण करता हुआ सिमरण करने का। और ये पर्याति तजंदेहम, जो शरीर त्यागते समय तक इसका सिमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता। जो ओम नाम के जाप से जो गति प्राप्त होती है वो क्या है? वो ब्रह्मलोक है। वहीं गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपनी साधना को अनुत्तम अर्थात घटिया बताता है, जिससे स्पष्ट होता है कि नौकार मंत्र का जाप जीव को मुक्त नहीं करेगा और यह निर्वाण प्राप्त करने के लिए अनुचित मंत्र है। जबकि मोक्ष प्राप्ति के 3 मंत्रों का संकेत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है। देखिए, अब 17 में अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन, ये है। देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, और ये 17वां अध्याय, 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है।
अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत्सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का। ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है, 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। सवाल नंबर 3, जैन धर्म में मुख्य किस ईश्वर की आराधना की जाती है? इस धर्म के अनुसार ईश्वर के मुख्य कार्य क्या हैं? जैन धर्म में मुख्यतः किसी ईश्वर को नहीं माना जाता, अपितु तीर्थंकरों को ही प्रभु मानकर उनकी मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित करके उनकी आराधना की जाती है। वहीं एक बहुदेववादी धर्म होने के नाते जैनी एक भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। जैनियों का मानना है कि जीव की गुणवत्ता को कर्म निर्धारित करते हैं और ब्रह्मांड को अस्तित्व में रखने के लिए कोई परम शक्ति की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई रचनात्मक परम शक्ति नहीं है जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, अर्थात ब्रह्मांड का कोई रचनहार भगवान नहीं है। आरंभ से ही इसका अस्तित्व है जो एक महिला का एक पुरुष के साथ मिलन होने के बाद से होता है और बाद में सभी मर जाते हैं। दर्शकों, ऐसे लोगों के विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 8 में कहा गया है, असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहैतुकम्, कि वे आसुरी प्रकृति वाले कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य तथा अनीश्वरम, यानी बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा क्या है? ऐसी धारणा वाले प्राणी राक्षस स्वभाव के होते हैं। फिर गीता अध्याय 16 श्लोकों में कहा है, एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः, कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है यानी ज्ञानहीन है, सबका बुरा करने वाले यानी भ्रमित करके गलत ज्ञान गलत साधना द्वारा अनमोल जीवन नष्ट कराने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। जिससे सिद्ध है कि जैन धर्म में चल रही साधना तथा विधान निराधार तथा नरकदायक है। इससे मोक्ष तो स्वप्न में भी नहीं हो सकता। वहीं जैन धर्म का मानना है कि तीर्थंकर मनुष्यों की तरह पैदा हुए, अर्थात जन्मे, ध्यान और आत्मबोध के माध्यम से जब वे ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जैन धर्म में वे भगवान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। तो चलिए जानते हैं आत्मबोध ज्ञान के विषय में। क्या केवल आत्मज्ञान होने से ही जीवात्मा निर्वाण प्राप्त कर सकती है? पुण्यात्मा, अभी तक हम सुना करते थे ऋषि में ऋषियों से कि आत्मज्ञान होना चाहिए, और परमात्मा कहते हैं कूप की छाया और कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान। जैसे कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसके बाहर कोई यूज नहीं कुएं की छाया का। कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, हमारा यहां जीने का उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि वो परमात्मा कौन है, कहां है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसको हम पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उससे हमें लाभ क्या है, ये परमात्म ज्ञान। तो यहां सत्संग के अंदर आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान बताए जाते हैं। अब ये सबको मालूम है कि हम यहां क्यों फंसे हैं, हम जीव हैं, ये बताते हैं सभी हम जीव हैं, और जीव का धर्म जन्म और मृत्यु है, और हमने यहां भक्ति करके स्वर्ग में चले जाना है। स्वर्ग में जाकर के क्या करना है, वहां अपने ठाठ भोगेंगे, मौज करेंगे, वहां मौज कितने दिन करोगे, बस फिर क्या पता
वहां मौज करेंगे जितने आपकी जेब में चवन्नी होगी, जितने पैसे टके आप पुण्य भक्ति साधन के जोड़ के ले जाओगे, उस स्वर्ग महास्वर्ग रूपी होटल में बर्बाद करके खर्च खा के फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि वो आपका भोग समय है, भोग का स्थान है। कर्म बनेंगे यही पृथ्वी पर आकर। तो अब यहां से जैसी कमाई करके जाएंगे वहीं जाएंगे जहां की हमारी साधना होगी, और वहां अपना ये समय बर्बाद करके पूंजी नष्ट करके हम फिर वापस आएंगे। तो ये जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। और इन्होंने अंतिम विधान बना दिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी की होती है। और कोई मोक्ष बताते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा में जीव ऐसे मिल जाता है जैसे बूंद समुद्र में है, परमात्मा निराकार है। और फिर नौके समाधि में उसके दर्शन होते हैं। जब समाधि में दर्शन होते हैं, निराकार के ऊपर हो गया वो। फिर बात को घुमाते हैं, हमने डिवाइन लाइट देखा, डिवाइन लाइट, ईश्वरीय प्रकाश देखा। जैसे कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूबलाइट कोई अंधा बोल रहा हो और उसे पूछा भाई ट्यूब कैसी होती है, और वो कहता हो मैंने सारा दिखा है। उसने कोई नो पूछा कि ट्यूब कैसी है जिसकी लाइट देखी, और वो अंधा नो कहे ना ट्यूब तो निराकार हो, तो होती नहीं। ट्यूब बिना लाइट किसी, ईश्वर बिना प्रकाश किसा। तो ये हमारा भ्रमित ज्ञान था। उस पूर्ण परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। जैसे आपने सुबह के सत्संग में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में आपने आंखों देखा कि परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वो ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, पृष्ठ पर। वहां से गति करके अत्यधिक तेज गति से चलने वाले पदार्थ की तरह, बिजली की तरह, आकाशीय बिजली की तरह गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। तो वो ऐसी लीला कौन से भगवान ने कर रखी है? केवल कबीर परमेश्वर ने। और जिनको हम भगवान मानते थे उनकी किसी लीला में वेदानुसार उनकी महिमा नहीं है, केवल कबीर जी की महिमा वेदानुसार है। अब विचारणीय विषय यह है कि यदि जैन धर्म की भगवान की अवधारणा पर भरोसा किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी भगवान बन सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक इंसान के पास सामर्थ्य है और हठ योग और उपवास जैसी प्रथाओं से हर आत्मा निपुण हो सकती है, हर कोई भगवान हो सकता है, जिससे जैन धर्म में भगवान की अवधारणा भक्तों की शंका बढ़ाती है। हालांकि जैन धर्म का यह भी मानना है कि हमें हमेशा सच्चे देव व गुरु की आराधना करनी चाहिए। तो आइए अब अपनी शंका के समाधान के लिए शास्त्रों पर नजर डाल लेते हैं कि वास्तव में परमात्मा कहलाने योग्य कौन है। देखिए, ये 15वें अध्याय का और ये 16वां श्लोक है। दिवौ इमौ पुरुष लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। अनुवाद इसका किया है कि इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान कहो। लेकिन इसका जो परिभाषा हम आपको समझाने चले हैं प्रभु की, अब यहाँ प्रारंभ होती है।
अभी तक ये इसकी भूमिका बनी है। अब देखना, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष यानी प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के, इन्हीं के लोक में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब ये अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष, क्षर पुरुष क्योंकि ये जो पुरुष है, देव जो पुरुष हैं, इनको हम यहां लगा सकते हैं। ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष माने ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष माने ये परब्रह्म, भी दो प्रकार के परमात्मा हैं, प्रभु हैं। और इनके लोकों में सभी प्राणियों तो शरीर के नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। जैसे अभी आपने परब्रह्म की भी आयु की सीमा देखी और ब्रह्म की भी। जब परब्रह्म का एक दिन समाप्त होगा, 1000 युग का, चतुर्युग नहीं, परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का जब एक दिन समाप्त होगा जो 1000 युग का होगा। एक युग आपको बताया कि 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक काल मरेगा जो एक ब्रह्मलोक में रहता है। वह 3 रूप में रहता है, ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप में। ऐसे ही उसी अवधि से वहां वो अपना ब्रह्मा वाला शरीर छोड़ता है, ऐसे फिर विष्णु वाला छोड़ता है, लास्ट में वो शिव वाला शरीर छोड़ता है। तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का एक युग होता है। ऐसे 1000 युग का जब परब्रह्म का दिन समाप्त होता है तो 21 ब्रह्मांड का विनाश होता है। इस ब्रह्म के काल के 21 ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है और ये सभी प्राणी परब्रह्म के लोक में अलग अलग स्थान पर रख दिए जाते हैं। उनके कर्म अनुसार अलग अलग वहां रखे जाते हैं। और जब उसका फिर रात्रि समाप्त हो जाती है, पुनः दिन प्रारंभ होता है, फिर दुर्गा और काल ऐसे ही उत्पन्न होते हैं। फिर उनके कर्म अनुसार वो सभी जीव नीचे भेज दिए जाते हैं और वो कर्म अनुसार उनकी फिर उत्पत्ति वहीं काल और दुर्गा और उससे होती रहती है। ऐसे ये फिर शुरू हो जाता है। तो ये होया कि परब्रह्म की भी मृत्यु है, क्योंकि 100 वर्ष परब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की, लेकिन वो वर्ष बहुत लंबे चौड़े, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कह दिया। लेकिन वास्तव में अक्षर पुरुष नहीं, अवास्तव में अविनाशी नहीं है ये, क्योंकि इसका भी नाश होता है। जैसे एक ये चाय पीने का प्याला होता है, सफेद सा बना हुआ मिट्टी का, ये तो क्षर पुरुष और उसके प्राणियों की सतिथि मानो। और स्टील से बना हुआ जो पात्र हो, प्याला हो, कप है, वो समझो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के सतिथि, उसका शरीर उसके प्राणियों की सतिथि। लेकिन स्टील को भी जंग लगेगा, अंत में इसका विनाश होगा। लेकिन उस मिट्टी, उस चीनी सफेद प्याले की तुलना में वो अविनाशी यानी काफी स्थायी नजर आता है भी, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं। वास्तव में विनाशी जो है सोना है, गोल्ड है, धातु, इसका विनाश नहीं होता, इसको कोई जंग नहीं लगता। तो इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा जो है वो वास्तव में अविनाशी है। और ब्रह्म यानी क्षर पुरुष, परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, ये नाशवान है। ये अक्षर पुरुष कहलाता है, अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये वास्तव विनाशी नहीं। यही गीता जी सिद्ध कर रही है। अब फिर देखो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 को, ये देखिएगा। ये 16वां श्लोक आप पढ़ रहे हो। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटुष्ट अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी, ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये भी दो प्रकार के भगवान हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी का। अब 17वां में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो इन ऊपर वाले दोनों से भी कोई और ही है और उसको परमात्मा कहा जाता है। वह वास्तव में परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा इति उदाहरत है। और यह लोग त्रयम् आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर, अव्यय माने अविनाशी,
अवय माने अविनाशी, वो अविनाशी प्रभु है, अविनाशी परमात्मा है, परमेश्वर है। अब सिद्ध हो गया, क्योंकि ऊपर दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई उत्तम पुरुष और है, और वही परम अविनाशी, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब देखना, अब ये समझ में आएगी आपको उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। अब यहां ये जड़ है। अब देखना, उत्तम पुरुष है तो ये है परम अक्षर ब्रह्म, जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है, और ये ऊपर को जड़ वाला ये पूर्ण परमात्मा है। इस जड़ से सबको, यानी तना में खुराक गई, तना से डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं में, फिर हमें प्राप्त हुई पत्तों को। तो ये क्या लिखा है कि जो लोग तीनों लोकों में प्रवेश करके यह लोक तरम अविश्य विभर्ति, अविश्य माने जो प्रवेश करके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही पूर्ण परमात्मा ही करता है, और वही अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा। अगर बात करें ईश्वर के कार्यों की, तो जैन दर्शन अनुसार ईश्वर केवल इस संसार के ज्ञाता और दृष्टा है, ना ही वह जन्म देने वाला, और ना ही वह किसी को पालने वाले, और ना ही किसी भी जीव के संहारक हैं। जबकि हमारे शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर ही हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलवाकर निर्वाण प्राप्त करवा सकता है। देखिए पवित्र गीता जी, गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र श्लोक नंबर 29 में कहा है कि हे अर्जुन, जो इस पूर्ण अखिल यानी पूर्ण ज्ञान को समझ लेता, तत्व ज्ञान को समझने के बाद फिर सभी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है, और वो उस तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा को समझकर, तत्ब्रह्म को समझकर फिर जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के ये श्लोक नंबर 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका क्या अर्थ है कि ये अनुवाद किया इन्होंने, जो मेरे शरण होकर, भावार्थ यह कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इसके आश्रित होकर के, यानी तत्वदर्शी संत से मिलने के बाद जरा मरण मोक्षाय छूट, जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष, वो साधक, तत्व ब्रह्म, तत्व माने उस, ब्रह्म माने परमात्मा को, इस तत्व माने उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया कि जो तत्ब्रह्म को मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लें, जैसे मैं बता रहा हूं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, जो मेरे इस ज्ञान का आसरा लेकर तत्वदर्शी संतों के पास पहुंच जाते हैं और फिर पूरे संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तो उस तत्ब्रह्म को जानकर, तत्ब्रह्म कौन है ये 8वें अध्याय के प्रथम और तीसरे मंत्र में स्पष्ट होगा। उन सबको जानकर फिर वो जन्म मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही जैन धर्म के इस सिद्धांत को गीता अध्याय 16 श्लोक 8-9, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 भी एकदम गलत सिद्ध करते हैं, जिसे आप पूर्व में देख व सुन चुके हैं। सवाल नंबर 4, जैन धर्म के साधकों के क्या क्या लक्षण होने चाहिए? क्या जैनी वास्तव में अहिंसा, सत्य व तपस्या का मार्ग अपनाते हैं? जैन धर्म में गुरु की पहचान ब्रह्मचर्य आदि कुछ लक्षणों के आधार पर तय किया जाता है। जैन धर्म के अनुसार मुनि की पहचान मयूर, पिच्छी और कमंडलू से होती है और साधकों की पहचान रत्नत्रय स्वरूप यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने से होती है। जबकि पवित्र शास्त्र गीता में पूर्ण गुरु की क्या पहचान बताई गई है, देखिए 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र। 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र आपको स्पष्ट कर रहा है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा।
इसका लिंक यहां जोड़ा। अब ये दास आपको क्लियर करना चाहता, स्पष्ट करना चाहता है, समझाना चाहता है कि परमात्मा किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, भगवान की क्या परिभाषा है, उसकी ये भूमिका बनाई जा रही है। अभी तक भूमिका बन रही है भगवान की डेफिनेशन को समझाने के लिए। भगवान की जो परिभाषा है उसको समझाने के लिए अभी तो ये भूमिका बन रही। अब तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही बताई है। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और इसके अध्याय नंबर 15 अथ पंच 10वां अध्याय 15वां अध्याय। इसमें है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवयम ये मजबूत पीपल का वृक्ष यानी वृक्ष रूपी अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा है, जो कहा गया है, कहा है छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदविद। छंद माने टुकड़े, विभाग सहित जिसके पत्ते आदि हैं वो ये तम वेद स वेदविद, जो उसको जानता है, स वेदविद वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को सही जानता है। ये देखना इन्होंने अनुवाद किया आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। भावार्थ इनका ये ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर समझो, और नीचे को शाखा तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। ये देखना आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, अधः का अर्थ इन्होंने ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले लिख दिया, नहीं, अधः माने नीचे होता है। ये देखो इन्होंने खुद ही किया है, अधः, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। कौन से में? दूसरे ही मंत्र में, ये 15वें अध्याय के दूसरे ही मंत्र में इन्होंने अधः 2 बार लिखा इसमें, इसका यहां अनुवाद किया है, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। तो यहां हम इसके अनुसार अनुवाद करें, क्योंकि तो विचलित थे ये अनुवाद करता है, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं था। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये ठीक है, पूर्ण परमात्मा। तो ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो इस संसार रूपी वृक्ष के। अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। अब ये आपको समझ में आएगा इससे, ये चित्र देखें, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये सारा। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी अविनाशी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी छंद यानी टुकड़ों को, ये तना क्या है, ये डार क्या है, और ये शाखा क्या है, और ये पत्ते कौन है, तो परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने अपने उस मुख्य ज्ञान में, अपने मुखारविंद से उच्चारित उस तत्व ज्ञान में, अमृत वाणी में, कबीर वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। अक्षर पुरुष ये पूरा एक संसार है, क्योंकि जो जमीन से बाहर दिखाई देता हम उसको पेड़ मानते हैं, ये वृक्ष है। ये संसार रूपी अक्षर जड़ से जो जमीन से बाहर दिखता हम उसको वृक्ष कहते हैं, वृक्ष। तो ये अक्षर पुरुष तना जो है ये तो अक्षर पुरुष है, और निरंजन ज्योति निरंजन ये ब्रह्म, ये इसकी डार है, मोटी डार जो निकली। उस डार के फिर 3 शाखाएं बन गई,
तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और ये पात रूप संसार। ये परमात्मा ने स्वयं बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये अक्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष है, और ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं, और ये पात रूप संसार है। तो पर ये जो ऊपर है, ये मूल जो है, ये पूर्ण परमात्मा है। इसको परम अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, परम अक्षर ब्रह्म। और ये क्षर ब्रह्म, ये अक्षर, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, पर ब्रह्म भी कहते हैं। ये क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, ये तीनों शाखा हैं। अब पर ये ज्ञान अब समझ में आएगा गीता जी वाला। ये देखो, अथ पंचदशो अध्याय, ये प्रथम मंत्र 15 में जाएगा। प्रथम मंत्र आपको सुना रहा हूं श्री गीता जी का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल वाला, और अधय माने नीचे को। इन्होंने लिखा ब्रह्मा रूप मुख, मुख्य शाखा वाले, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, अधय शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते हैं। छंद माने टुकड़े होता है, छंदासी यस्य प्रणानी, और इसके छंद, इसके टुकड़े जो हैं वो अलग अलग विभाग हैं, उसके पत्ते आदि कई हैं। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित जड़ से लेकर शाखाओं तक तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तम यह वेद, उसको जो जानता है, वेद माने जानना भी होता है, ज्ञान होता है। स वेदविद, उस वह वेद के तात्पर्य को, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है जो इन पूरे संसार रूपी वृक्ष के विभाग सहित बता देता है कि ये तना कौन है, ये जड़ कौन है, ये तना कौन है, ये डार कौन है, और ये शाखाएं क्या है, पत्ते क्या है तत्वदर्शी संत है। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 1 ने स्पष्ट कर दिया तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। वहीं जैनी मानते हैं कि हमारा मार्ग अहिंसा का है, इसलिए वे शहद नहीं खाते, रात्रि में भोजन नहीं करते, पानी छान कर पीते हैं, आदि आदि क्रियाएं करते हैं। लेकिन आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया है कि ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इस बारे में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक पेट के लिए घूमते फिरते हो, व्यापार करते हो, और एक दिन में करोड़ों जीवों को मार के विश्राम करते हो, और कहता मैं पाप नहीं करता। और तुम्हारे दोनों अकाउंट लिखे जाते हैं, पुण्य अलग से, पाप अलग से, और तुम्हें दोनों भोगने पड़ते हैं। और वो हमारे पास वो भक्ति है कि तुम्हारे इन पापों को एक पल में नाश कर देंगे, और आगे ऐसी भक्ति विधि बता देंगे जो प्रतिदिन, जैसे कर्मवश जो पाप आपके होते हैं उनको प्रतिदिन साधना बताई जाती है। जैसे आप वस्त्र पहनते हो, डेली पहनते हो, मैला हो जाता है, उसको साबुन और जल से साफ कर लिया, सुबह फिर स्वच्छ हो गया। तो ऐसे जो साधना मेरे पास है, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, कि उससे आपके प्रतिदिन किए जाने वाले उन मैलों का भी, पापों का भी नाश होगा। और जब तक ये साधना नहीं प्राप्त करोगे तो वो आपके पाप लिखे जाएंगे अलग से और पुण्य अलग से। और जो साधना जैन समुदाय कर रहा है वो भी पाप नाशक नहीं है। वेदों में प्रमाण है कि केवल पूर्ण परमात्मा ही पाप काट सकता है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता पदछेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय नंबर 4 है श्रीमद् भगवत गीता का। ये 25 में क्या कहा है, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का, यानी धार्मिक अनुष्ठान का भली प्रतिभांति अनुष्ठान किया करते हैं।
पर उपासते माने पूजा करते हैं, ये उपासते माने पूजा करते हैं। और अन्य ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म परब्रह्म नहीं, इस काल की साधना तक सीमित है, आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। और 26वां अन्य श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, यानी कुछ अपने इन कान आदि रोक राख कर ये क्रियाएं करते रहते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपनी संयम साधना में लगे रहते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, श्वासों की, प्राण माने श्वासों की, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हवन माने साधना करते हैं। और कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी द्रव्य संबंधी माने धन से होने वाला, जैसे कोई भंडारा कर दिया कि तक कंबल बांट दिए, और कहीं कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई मंदिर बनवा दिया, इस तरह कि तो भंडारे कर दिए। इस तरह कहते हैं कुछ एक इस प्रकार की साधना करके संतुष्ट है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। द्रव्य संबंधी यज्ञ, द्रव्य माने धन से होने वाली करने वाले कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कई तपस्या ही करते हैं, अनुष्ठान करते तपस्याओं का। दूसरे योग करते हैं, योग अभ्यास, यानी पेट घुमा दिया कि ऊपर न पैर नीचे न सिर कर ली, इस तरह की क्रियाओं से ही वो अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। और कुछ एक अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, कुछ एक ऐसे जैसे मुंह पर पट्टी बांध के और नंगे पैरों चल, इसको अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत बोलते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं। और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया या कोई मंत्र, वेदों के मंत्र गोट लिए, इस तरह के स्वाध्याय बोलते हैं। अब 29-30 में क्या कहा कि दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने इन अंदर की 5 प्राणों से ही खसते रहते हैं, प्राण वायु को अपान वायु में। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, यानी सीमित आहार, एक बार खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, उसका अभ्यास करते रहे। कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राणों की और अपान की गति को रोककर प्राणों को श्वास छोटा कर बड़ा श्वास बढ़ाने घटाने के चक्कर में लगे रहते हैं, प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं। यदि ये इनको पता लग जाए कि ये साधना पाप नाशक नहीं है, तुरंत त्याग देंगे ये। यदि यही सही होते, फाइनल होते, तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि और विस्तार के साथ वहां लिखी हुई है। अब और विस्तार क्या रह गया, जितने डोले डोने थे सारे लिख कर रखे, इसमें बता रखे। अब देखना, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, इसमें एक शब्द है एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्रह्मणे मुखे। ये ब्रह्मणे शब्द है इसमें, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। अब क्या बताते हैं, इस ब्रह्मणे मुखे का जो अर्थ, ब्रह्मणे मुखे को हमने देखना है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। एवं माने इस प्रकार, बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया, ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्मों से, शारीरिक क्रियाओं से
संपन्न होने वाले जान, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती जागबे लागबे, ये क्रिया है उसमें। विधि तान, विधि जान उनको जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब ये देखना, हमने ये गलत कर दिया ने, बेईमानी कर रखी यहाँ पर। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अब आपको दिखाते हैं। इसी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने यह है, ऐसे यह है। तिर्विध माने 3 प्रकार का, ब्रह्मण मुख्य, ब्रह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये यहाँ बिल्कुल सही इन्होंने अनुवाद किया है, का नाम कहा है। अपने आत्मा इस गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता से एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है, सुप्रीम पावर, समृद्ध शक्ति, और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ये 3 मंत्र का है। तो एक तो हमारी पवित्र गीता से हमें ये मिलेगा कि कौन सी साधना करने की है, वो कौन से मंत्र हैं जो जाप करके मोक्ष प्राप्ति होती है, और दूसरे फिर हम प्रमाण लेंगे उन महापुरुषों से जिनको हम मुक्त मानते हैं और जिनका ये अन्य संत पंथ उन महापुरुषों के भी प्रमाण देते हैं कि वो पार हो गए, वो महापुरुषों की वाणी भी लेते हैं। तो उन्होंने भी कौन से मंत्र जाप किए, फिर ये सब रास्ता साफ हो जाएगा, शंका समाप्त हो जाएगी। शंका समाप्त हुई, भगवान मिला, फिर तो क्रिया करनी शेष रह जाएगी। और वो क्रिया इतनी आसान है, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का कभी कितना ही भजन कर लो, काम करते करते, और अंतिम सांस तक साधना करनी है, भगवान साथ लेकर जाएगा आपको सतलोक में। अब देखो, अब हम फिर आगे अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 पे, अब इसमें है इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे, यहां लिखा गया सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इस अध्याय नंबर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का सारांश है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, वो वाणी मुखे, मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, मुख से बोले गए उस ज्ञान में वो विस्तार के साथ कहा गया, और उसको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी प्रकार से तो सब कर्मों से मुक्त हो जाएगा। वेद जो है भगवान की महिमा का एथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है, और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। वेद सत्य है, यदि वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश किया, ये तो झूठार्थ प्रकाश है। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी मैं ऋषिदानंद है। देख कमाल की बात है, युद्ध भांग पिया करता तो नरी उतरने नहीं देता, ऐसा लगता है।
इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है। 13वां इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, अन्नस्य अन्नस्य अवजनमसि। ओए होए। अब इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे। यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य अवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है, नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद। अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से। दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा। वेद कोई मित्रां की थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने। और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़ ना गा के दे तेरी अज्ञानता पता लग जा। तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। एक बार हमारा जो करोथा कांड इन्होंने करवाया, इसका यही कारण था। दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी। और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया। जय दानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दानंद के अनुयायियों को। ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये न्यू का न्यू लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, ऐसे लिख कर भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार प्रकाश में और यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में, समाचार पत्र में, कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, यो के जाने वेदों के बारे में। वो तो दानंद जी तो महर्षि थे, उन्होंने समाधि लाला के वेदों के अर्थ निकाले हैं। और वहाँ पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित था इन नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सकें। अब यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं। सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, ऐनस्य माने अपराध के, पाप के,
एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में। एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के। और मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्य के किए हुए एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य, पिता के किए हुए एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के ही लिखना चाहिए। इसलिए अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य एनस्य, अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के। और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध है कि जैन धर्म की सभी धारणाएं व भक्ति क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध हैं। इसलिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार इनसे कोई लाभ नहीं हो सकता, अर्थात जैन धर्म में की जाने वाली क्रियाएं व्यर्थ हैं। सवाल नंबर 5, जैन धर्म के अनुसार संथारा का क्या महत्व है? इन प्रक्रियाओं को जैन धर्म के लोग क्यों धारण करते हैं? इससे श्रावकों अर्थात साधकों को क्या लाभ प्राप्ति हो सकती है? जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति या जैन मुनि अपनी जिंदगी पूरी तरह जी लेता है और शरीर उसका साथ देना छोड़ देता है तो उस वक्त वो संथारा ले सकता है। संथारा एक धार्मिक संकल्प है। इसके बाद वह व्यक्ति अन्न त्याग देता है। इस विषय में पवित्र गीता जी में क्या कहा गया है देखिए। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता पदछेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय नंबर 4 है श्रीमद् भगवत गीता का। ये 25 में क्या कहा है? दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का यानी धार्मिक अनुष्ठान का भली प्रतिभांति अनुष्ठान किया करते हैं। पर उपासते माने पूजा करते हैं, ये उपासते माने पूजा करते हैं। और अन्य ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म परब्रह्म नहीं, इस काल की साधना तक सीमित है, आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। और 26वां अन्य श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, यानी कुछ अपने इन कान आदि रोक राख कर ये क्रियाएं करते रहते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपने संयम साधना में लगे रहते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, श्वासों की, प्राण माने श्वासों की, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हवन माने साधना करते हैं। और कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी द्रव्य संबंधी माने धन से होने वाला, जैसे कोई भंडारा कर दिया, कितने कंबल बांट दिए, और कहीं कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई मंदिर बनवा दिया, इस तरह कितने भंडारे कर दिए। इस तरह कहते हैं कुछ एक इस प्रकार की साधना करके संतुष्ट है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। द्रव्य संबंधी यज्ञ, द्रव्य माने धन से होने वाली करने वाले कितने ही तपस्या रूप यज्ञ
करते हैं, कई तपस्या ही करते हैं, अनुष्ठान करते तपस्याओं का। दूसरे योग करते हैं, योग अभ्यास, यानी पेट घुमा दिया कि ऊपर न पर नीचे न सिर कर ली, इस तरह की क्रियाओं से ही वो अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। और कुछ एक अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, कुछ एक ऐसे जैसे मुंह पर पट्टी बांध के और नंगे पैरों चल है, इसको अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत बोलते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं। और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया या कोई मंत्र, वेदों के मंत्र गोट लिए, इस तरह के स्वाध्याय बोलते हैं। अब 29-30 में क्या कहा कि दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने इन अंदर की 5 प्राणों से ही खसते रहते हैं, प्राण वायु को अपान वायु में। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, यानी सीमित आहार, एक बार खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, उसका अभ्यास करते रहे। कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राणों की और अपान की गति को रोककर प्राणों को श्वास छोटा कर बड़ा श्वास बढ़ाने घटाने के चक्कर में लगे रहते हैं, प्राणों में हवन क्या करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं। यदि ये इनको पता लग जाए कि ये साधना पाप नाशक नहीं है, तुरंत त्याग देंगे ये। यदि यही सही होते, फाइनल होते, तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि और विस्तार के साथ वहां लिखी हुई है। अब और विस्तार क्या रह गया, जितने डले डोने थे सारे लिख कर रखे, इसमें बता रखे। अब देखना अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, इसमें एक शब्द है एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्रह्मणे मुखे। ये ब्रह्मणे शब्द है इसमें, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष यसे विमोक्ष से। अब क्या बताते हैं, इस ब्रह्मणे मुखे का जो अर्थ, ब्रह्मणे मुखे को हमने देखना है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। एवं माने इस प्रकार, बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया, ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्मों से, शारीरिक क्रियाओं से संपन्न होने वाले जान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती जागबे लागबे, ये क्रिया है उसमें। विधि जान, उनको जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब ये देखना, हमने ये गलत कर दिया, ने बेईमानी कर रखी। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब आपको दिखाते हैं इसी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने यह है, ऐसे यह है। तिर्विध माने 3 प्रकार का। ब्रह्मण मुख्य, ब्रह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये यहाँ बिल्कुल सही इन्होंने अनुवाद किया है, का नाम कहा है। अपने आत्मा इस गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता से एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है, सुप्रीम पावर, समृद्ध शक्ति, और उसका मंत्र है ओम तत्सत।
वो ये 3 मंत्र का है। तो एक तो हमारी पवित्र गीता से हमें ये मिलेगा कि कौन सी साधना करने की है, वो कौन से मंत्र हैं जो जाप करके मोक्ष प्राप्ति होती है, और दूसरे फिर हम प्रमाण लेंगे उन महापुरुषों से जिनको हम मुक्त मानते हैं और जिनका ये अन्य संत पंथ उन महापुरुषों के भी प्रमाण देते हैं कि वो पार हो गए। वो महापुरुषों की वाणी भी लेते हैं, तो उन्होंने भी कौन से मंत्र जाप किए, फिर ये सब रास्ता साफ हो जाएगा, शंका समाप्त हो जाएगी। शंका समाप्त हुई, भगवान मिला, फिर तो क्रिया करनी शेष रह जाएगी। और वो क्रिया इतनी आसान है, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का कभी कितना ही भजन कर लो, काम करते करते, और अंतिम सांस तक साधना करनी है, भगवान साथ लेकर जाएगा आपको सतलोक में। अब देखो, अब हम फिर आगे अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 पे। अब इसमें है, इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे यहां लिखा गया सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इस अध्याय नंबर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का सारांश है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है, वो वाणी मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, मुख से बोले गए उस ज्ञान में वो विस्तार के साथ कहा गया। और उसको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी प्रकार से तो सब कर्मों से मुक्त हो जाएगा। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डडी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार, जिससे स्पष्ट हुआ कि जैन धर्म द्वारा की जाने वाली शास्त्र विरुद्ध भक्ति क्रियाओं से साधक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। वहीं जैन अनुयायी का मानना है कि भक्ति साधना में शरीर को कष्ट देना अत्यधिक लाभदायक है, जबकि वास्तव में इस तरह का अभ्यास और विश्वास व्यर्थ है, जो कि नरक की ओर ले जाता है। इसलिए इन क्रियाओं से मोक्ष अर्थात निर्वाण प्राप्त करने की कल्पना करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध होने से इससे कोई लाभ नहीं होगा। सवाल नंबर 6, कैवल्य मार्ग, निर्वाण मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? क्या जैन धर्म में प्रचलित क्रियाओं से तीर्थंकरों को व श्रावकों को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? क्या उनका पुनर्जन्म समाप्त हो सकता है? आखिर जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर महावीर भगवान किस गति को प्राप्त हुए? जैनियों का मानना है कि एक सुरक्षित, सुखी और शांत जगह है जहां पहुंचना मुश्किल है, जहां न कोई बीमारी है, न बुढ़ापा, न दर्द, न मौत है। वह कैवल्य मार्ग अर्थात मोक्ष व निर्वाण है। उनका मानना है कि महान संत वहां पहुंच चुके हैं, वे दुखों से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि वे कैवल्य मार्ग अथवा मोक्ष मार्ग या निर्वाण मार्ग को प्राप्त कर चुके हैं। जबकि परमात्मा प्राप्त संत बताते हैं कि सतलोक नामक एक अविनाशी स्थान है, जहां परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म रहते हैं, जहां न कोई बुढ़ापा है, न दुख है, न मृत्यु है, जिसे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में सनातन परम धाम कहा गया है।
उस अविनाशी स्थान को केवल तत्वदर्शी संत द्वारा दी गई पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति से प्राप्त किया जाता है। आइए अब जानते हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों की गति के बारे में कि क्या इनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्या वास्तव में उन्हें निर्वाण मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई है। जैन समुदाय का मानना है कि एक तीर्थंकर कभी पुनर्जन्म में नहीं आता, जबकि हमारे शास्त्रों में महावीर भगवान के जीव के एक नहीं अपितु असंख्यों जन्मों का वर्णन दिया गया है। देखिए, वैदिक धर्म के प्रवर्तक श्री मरीचि जी के जीवन इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दर्शकों, मरीचि जी के जीव की दुर्गति देखकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। यदि वैदिक धर्म के प्रवर्तक की ये दशा हुई है तो सोचिए आम साधक की क्या दशा होगी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज का सर्वभक्त समाज से बारंबार निवेदन है कि शास्त्र अनुकूल आदि सनातनी भक्ति अपनाइए ताकि आपके जीवन का कल्याण हो सके। आइए देखते हैं कि वैदिक धर्म के प्रवर्तक मरीचि जी के जीव की ऋषभ देव जी से प्राप्त भक्ति साधना करने से क्या दुर्गति हुई। इसका प्रमाण पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन MA, शास्त्री जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर के 294 पृष्ठ पर सवाल किया है कि पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया। इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मरीचि नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, यानी महावीर जैन वाला जीव ही मरीचि बना। आगे इसी पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने में पृष्ठ 295 पर लिखा है, इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव बना। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया। दर्शकों, अब आगे पढ़िए, जिसे पढ़कर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, क्योंकि जो साधना ऋषभ देव जी ने खुद की, वही साधना उन्होंने अपने पोत्र भरत के पुत्र मरीचि को दी थी। वही साधना करने के बाद मरीचि के जीव ने किस किस योनि में जन्म लिया और कितना कष्ट उठाया, आप खुद पढ़िए। 1000 बार आक वृक्ष के भव मतलब आक वृक्ष बना, 80,000 बार सीप के भव, 20,000 बार नीम वृक्ष के भव, 90,000 बार केली वृक्ष के भव, 30,000 बार चंदन वृक्ष के भव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भव, 60,000 बार वेश्या के भव, 5 करोड़ बार शिकारी के भव, 20 करोड़ बार हाथी बना, 60 करोड़ बार गधे के भव, यानी 60 करोड़ बार गधा बना। दर्शकों, गधे का एक ही जीवन कितना कष्टदायक होता है, और यहाँ तो 60 करोड़ बार महावीर जैन का जीव गधा बना बताया गया है। उसके बाद 30 करोड़ बार उन्हें कुत्ते का जीवन भोगना पड़ा, 60 करोड़ बार नपुंसक के भव, 20 करोड़ बार स्त्री के भव, 90 लाख बार धोबी के भव, 8 करोड़ बार घोड़े के भव, 20 करोड़ बार बिल्ली के भव, 60 लाख बार गर्भपात से मरण और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुए। उपरोक्त सभी योनियों को भोगने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय अथवा किस योनि को प्राप्त किया। राजगृह नगर में स्थावर नाम का ब्राह्मण बना। स्थावर की पर्याय से श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव बना। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नाम का पुत्र हो गया। विश्वनंदी पर्याय से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। त्रिपृष्ठ नामक नारायण से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। 7वें नरक में गया। 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया। जम्मू द्वीप के छत्रपुर नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नाम का पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तनन्नतर 24वें तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए। दर्शकों, ऋषभ देव से शास्त्र विरुद्ध भक्ति प्राप्त करने से मरीचि वाले जीव ने अनेकों कष्ट उठाए और उसी परंपरा में आगे श्री महावीर जैन हुए। अब आगे पढ़िए, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाएं। उत्तर दिया है कि 363 पाखंड मत चलाएं। इससे पहले मरीचि जी के करोड़ों बार गधे के जन्म हुए, करोड़ों बार कुत्ते के जन्म हुए व अन्य भी अनेकों जन्म हुए। स्वर्ग में देवता भी बने, ये अरहट के कुएं में ही फंसे रहे। दर्शकों, मरीचि जी के जीव की ये दुर्दशा सनातनी पूजाओं के विपरीत अपने दादाजी ऋषभ देव जी द्वारा बताई गई तप साधना करने से हुई।
अपने आत्माओं, ये एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है ज्ञान, भगवान का तत्व ज्ञान है ये। अब महावीर जैन की के दुर्गति हुई होगी, उसका तो वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो कोई गुरु बनाया ना। और ये पाखंड मत माने शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण ये चला दिए, जिसको वर्तमान में जैन धर्म के सभी अनुयायी उसी से आगे अपनी साधनाएं कर रहे हैं। तो इनका क्या हाल होगा ये कहने की जरूरत को नहीं, ये तो समझने की आवश्यकता है। अब ऋषभ देव जी की क्या दुर्गति हुई ये आपको दिखाते हैं। जो साधना ऋषभ देव जी ने की वह घोर तप था। वो तप व साधना शास्त्र विरुद्ध होने से मनमाना आचरण था। वही अपनी इच्छा से मनमानी साधना ऋषभ देव जी ने अपने पौत्र मरीचि को दीक्षा में दी थी। ऋषभ देव जी ने जो शास्त्र विरुद्ध साधना की, उसी मनमानी साधना के परिणाम स्वरूप ऋषभ देव जी पत्थर का टुकड़ा मुंह में लेकर वन में घूमते हुए जलकर मर गए, जिसका प्रमाण हमें श्रीमद् भागवत सुधा सागर में भी देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अध्याय 6 ऋषभ देव जी का देह त्याग पृष्ठ 281 पर लिखा है कि वह दैववश कोंक वेड और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावा अग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। दर्शकों, जो साधना ऋषभ देव जी ने की थी वही साधना उन्होंने अपने पौत्र यानी भरत के पुत्र मरीचि को दीक्षा में दी थी, जो शास्त्र विरुद्ध साधना थी। वहीं आओ जैन धर्म को जाने। पुस्तक के ही पृष्ठ 154 में लिखा है कि ऋषभदेव जी अर्थात जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ वाला जीव ही बाबा आदम रूप में जन्मा, जिसे इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के लोग अपना प्रथम पुरुष मानते हैं। उपरोक्त तथ्यों से सिद्ध हुआ कि ऋषभदेव जी वो महावीर भगवान द्वारा की गई साधनाओं से उनकी क्या क्या दुर्गति हुई, जबकि तत्वदर्शी संत बताते हैं कि मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है। यह केवल मानव जन्म में ही संभव है। सर्वशक्तिमान कबीरदेव चारों युगों में आते हैं और एक तत्वदर्शी संत की दिव्य लीला करते हैं और अपने सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से वे अपनी पुण्य आत्माओं को जागृत करते हैं और मानव जन्म का महत्व समझाते हैं। परमात्मा कहते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा ने समाधान भी दिया है, जो कि पूर्ण संत द्वारा बताई गई सतभक्ति करना है। जो एक सच्चा आध्यात्मिक संत होता है वह शास्त्र आधारित भक्ति बताता है, जिससे मानव जन्म की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तथा जन्म और पुनर्जन्म का दुष्चक्र भी समाप्त हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि पूर्ण गुरु से नाम उपदेश लेकर नियमों में रहकर भक्त को सतभक्ति करनी चाहिए, फिर मोक्ष दूर नहीं है, जिसकी पहचान आप इसी वीडियो में देख चुके हैं। दर्शकों, आज महान संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर एकमात्र पूर्ण गुरु हैं, जो सतभक्ति प्रदान कर रहे हैं, जो कि शास्त्र आधारित है। इसलिए दर्शकों से निवेदन, वे संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर प्रतिदिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को देखें तथा परमात्मा को पहचाने और अपना कल्याण करवाएं। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मंगलमय सत्संग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। सर के नाम होला तपाईँको? असीम बास्तोला। असीमजी, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? कास्की पोखरा वार्ड नम्बर 9बाट हजुर। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? 2072 जेठ सन् 2015 मेमा। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले तपाईँ के कस्ता भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? पहिले अब घरमा मन्दिरमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गणेश देवी अब यिनै पाञ्चायन देवताहरूको भक्ति गरिन्थ्यो र अनि अब विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा अब धेरै गुरुहरूको प्रवचनहरू पनि सुन्ने गरिन्थ्यो
र अब कुलको उद्धार हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर कुल पूजामा सरिक भइन्थ्यो र कुल पूजामा महायज्ञ सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि निकै आस्थाका साथ लागि परिन्थ्यो र त्यस्तै गरेर अब नाग भगेर पूजा गर्ने हैन। अब जनै पूर्णिमाहरू विभिन्न चाडबाडहरूमा चाहिँ अत्यन्त आस्थापूर्वक सरिक हुने गरिन्थ्यो। यो अध्यात्ममा अगाडि बढ्नुपर्छ, भगवान कहाँ हुनुहुन्छ, भगवानबाट कसरी चाहिँ आफूलाई एउटा सुख शान्ति हैन उहाँबाट चाहिँ कृपा प्राप्त हुन सक्दछ भन्ने कुरामा निरन्तर रूपमा लागिरहियो हजुर। र म चाहिँ विगतमा 4-5 वर्ष निखिलेश्वरानन्दमा र अब 3-4 महिना जस्तो ब्रह्मकुमारीमा पनि संलग्न रहेको थिएँ र निखिलेश्वरानन्द कोमा चाहिँ गुरु गोरखनाथको पनि चाहिँ त्यहाँ साधनाहरू हुने गर्थ्यो र विभिन्न देवी देवताहरूको उहाँहरूको अनुष्ठान हवन कार्यक्रम त्यहाँ हुने गर्दथ्यो र श्रद्धेय देवी देवताहरूको चाहिँ विभिन्न किसिमका मन्त्रहरू, धेरैभन्दा धेरै मन्त्रहरू गुरुले चाहिँ दिनुहुन्थ्यो। तिनै मन्त्रहरू चाहिँ जप्ने काम पनि हुन्थ्यो। आरतीहरूमा पनि भजनहरूमा पनि संलग्न भइन्थ्यो र अब यो विभिन्न देवी देवताहरूको चाहिँ मन्त्र गुरुबाट लिँदाखेरि गुरु गोरखनाथ प्रदत्त विभिन्न साधनाहरू, नारायण दत्त श्रीमाली गुरुबाट प्रदत्त विभिन्न साधनाहरू र एउटा त्यस्तो ठाउँ छ सिद्धाश्रम भन्ने जहाँ विभिन्न ऋषिमुनिहरू विचरण गर्नुहुन्छ र त्यहाँ सच्चिदानन्द पनि हजारौँ वर्षदेखि त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। त्यो सिद्धाश्रममा गएपछि हाम्रो आयु पनि हामी पनि हजारौँ वर्ष त्यहाँ रहन सक्छौँ। हामीमा पनि विभिन्न शक्तिहरू आउँछन्, आइपुग्छन् र हामी चाहिँ देवलोकहरूमा जान सक्छौँ। यस्ता विश्वासहरूका साथ धार्मिक अनुष्ठानहरूमा सरिक भइयो हजुर। सर, तपाईँ ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश देवी आदिको भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो। कुल पूजा गर्नुको साथै 4-5 वर्ष निखिलेश्वर आनन्दमा र 3-4 महिना ब्रह्मकुमारीमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। यतिका भक्ति साधनाहरू गर्दा गर्दै पनि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुको कारण के थियो? त्यहाँ सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुपर्ने कारण के हो भन्दाखेरि अब विगतका भक्तिहरूबाट एउटा अध्यात्ममा विश्वास टुटेको थिएन, भक्ति निरन्तर भइ चलिराखेको थियो र एउटा अध्यात्मको मुख्य लक्ष्य के हो र अन्तिम गन्तव्य के हो र त्यहाँ कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने क्रममा नै अब सन्त रामपालजीको महाराजको भक्तिबाट एउटा अन्तिम गन्तव्य प्राप्त गर्न सकिन्छ र यही भक्तिबाट समस्त पापहरू नष्ट भएर जान्छ र हामीलाई अत्यन्त ठुलो सुख र शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास भएपछि अनि यो भक्तिमा लागेको हो हजुर। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि तपाईँलाई के कस्ता लाभहरू भए? सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएपछि मलाई यस प्रकारका फाइदाहरू, लाभहरू प्राप्त भयो। मोक्ष प्राप्तिको लागि वैदिक सनातन ज्ञान र शास्त्र प्रमाणित विधि प्राप्त भयो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गणेश देवी ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सम्मको साधना र पूजा विधिहरू प्राप्त भयो, जसले गर्दा अध्यात्ममा दृढ विश्वास भयो र अविनाशी परमात्माले नै हाम्रो सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो धेरै पिँढीहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, हाम्रो सम्पूर्ण सङ्कटहरू निवारण गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा रहस्यमय ज्ञान पनि परमात्माको कृपाले नै, तत्त्वदर्शी सन्त महाराजको कृपाले नै प्राप्त भयो र
मलाई कब्जियत कन्स्टिपेसनको समस्या थियो र कहिलेकाहीँ आफै मेडिकलबाट साधारण औषधिहरू प्राप्त गरेर खाने गर्दथेँ र सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएपछि कन्स्टिपेसन कब्जियत स्वत आफै क्रमिक रूपमा त्यसमा सुधार हुँदै गयो। अब हस्पिटल चाहिँ धाउनु परेन र त्यस्तै गरेर यो डेङ्गुको समस्या थियो। डेङ्गुमा एकदमै अब ठुलो समस्या परेको थियो र अब 2-3 दिनपछि परमात्मालाई प्रार्थना लगाएपछि अब त्यसमा पनि सुधार भयो र त्यसै गरेर अब प्रोस्टेटको समस्या यो विगत 2-3 वर्षबाट चलिराखेको थियो र अब औषधि गराइराखेको अवस्था पनि थिएन र अब भर्खरै अब 3-4 महिना अगाडि हस्पिटलमा यसो देखाएको थिएँ। अब औषधि पनि मैले लिइनँ। अब ज्योतमा मैले परमात्मालाई प्रार्थना पनि लगाएँ र क्रमिक रूपमा त्यसमा सुधार भइराखेको छ र त्यस्तै गरेर थाइराइडको समस्या पनि 2-3 वर्ष अगाडिबाट आइराखेको थियो र त्यसको लागि पनि हस्पिटलमा देखाएँ तर औषधि चाहिँ सेवन गरेको छैन र ज्योतमा परमात्मालाई प्रार्थना लगाएको छु। सन्त रामपालजी महाराजको अगाडि प्रार्थना लगाएको छु र उहाँको कृपा र खानपानमा शुद्धताको कारणले गर्दाखेरि थाइराइडमा पनि सुधार हुँदै गइराखेको छ हजुर। यो ओठको दुईतिर यो दाद थियो हजुर। अनि त्यसको लागि पनि सन्त रामपालजी महाराजलाई मैले प्रार्थना लगाएको थिएँ र औषधि पनि सेवन गरेँ र अब 8-10 महिनापछि त्यो दाद सन्त रामपालजी महाराजको दयाले निको भएर गयो हजुर। अनि दुर्घटना यो स्कुटर चलाउँदाखेरि बारम्बार दुर्घटनाको चाहिँ नजिक पुग्दाखेरि सन्त रामपालजी महाराज स्वयं आएर दुर्घटनाबाट बचाउनु भएको। उहाँ नै स्वयं अगाडि यो स्कुटरको अगाडि हरेक पटक देखा पर्ने त्यस्तो हुँदै गयो। अहिले त यति विश्वास भइसक्यो कि अब त्यो दुर्घटनाको दिमागमा सोच पनि आउँदैन। सर, तपाईँले सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले कुनै लागु पदार्थको पनि सेवन गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, अब धेरै अब करिब 30 वर्ष सुर्तीको सेवन गरियो हजुर। अनि अब 10-15 वर्ष रक्सीको पनि सेवन गरियो हजुर। र विगतमा विभिन्न भक्तिहरूमा लाग्दाखेरि ती कुलतहरू छुट्न सकेका थिएनन्। सन्त रामपालजी महाराजको ज्ञान लिने बित्तिकै ती कुलतहरू टाढा भयो हजुर। धेरै ठुलो फाइदा प्राप्त भयो हजुर। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? नेपालको विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा सन्त रामपालजी महाराजको प्रवचन आइरहेको छ र प्रवचन भइरहेको बेला टिभीको पट्टीमा त्यहाँ सम्पर्क नम्बरहरू दिइएको छ र तिनै सम्पर्क नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा लिन सकिन्छ। र साथै यो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर सन्त रामपालजी महाराजको एप चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ र एप डाउनलोड गरिसकेपछि त्यहाँ पनि सम्पर्क नम्बरहरू छन् र सन्त रामपालजी महाराजको एपमा सम्पूर्ण वैदिक सनातन ज्ञान र शास्त्र विधिहरू र विभिन्न पवित्र शास्त्रहरूको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ दिइएको छ। त्यहाँबाट पनि हामीले सम्पर्कमा आएर दीक्षा लिन सक्छौँ। र साथै मोबाइलमा यो सामाजिक सञ्जालमा
पनि प्रवचनहरू आइरहेको छ र तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको प्रवचन भइरहेको क्रममा त्यहाँ पनि सम्पर्क नम्बरहरू दिइएको हुन्छ र तिनै नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर यो हामीले नाम दीक्षा लिन सक्छौँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिन कुनै शुल्क पनि तिर्नुपर्छ? सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि प्रकारको शुल्क तिरिराख्नु पर्दैन। यो पूर्ण रूपमा निःशुल्क हो र यो उहाँले नाम दीक्षा दिने क्रममा एउटा शास्त्र विधि पूर्वक चाहिँ एउटा विधि विधान उहाँले बताउनुहुन्छ र त्यसमा कुनै पनि शुल्क तिरिराख्नु पर्दैन। हजुर धन्यवाद सर। धन्यवाद हजुर। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।